हेडलाइंस आपने जानी। कराची से खबर आपको दें, क्लिफ्टन पुलिस और सीटीडी के हाथों मुकाबले में मारे गए 4 मुलजमान की शनाख्त हो गई है। नजीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नजीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, क्लिफ्टन पुलिस और सीटीडी के हाथों में मुकाबले में 4 मुलजमान मारे गए थे, जिनकी शनाख्त राजकुमार, शेरी चंद, नवाब अहमद और अब्दुल सत्तार के नामों से हुई है। हलाक मुलजमान सिंध पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। इन मुलजमान में मारा गया एक मुलजिम शिकारपुर पुलिस का साबिक एहलकार और दूसरा उसका भांजा भी निकला है। एसपी क्लिफ्टन माजिदा परवीन के मुताबिक मारे गए मुलजमान के खिलाफ सिंध भर में 70 के करीब मुकदमा दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर वारदातें शामिल हैं। और हलाक मुलजमान ने डकैती मज़ामत पर कई शहरियों को कत्ल भी किया। 6 नवंबर 2024 को तौहीद कमर्शियल में वारदात के दौरान मज़ामत पर सिक्योरिटी इदारे के साबिक एहलकार सईद को, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता, उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल सईद साथी कमरा बैंक से रकम निकाल कर जा रहा था, जबकि इसी डकैत गिरोह ने 5 जून को ताजिर आसिफ बिलवानी कत्ल को भी मज़ामत पर कत्ल कर दिया था। 12 जनवरी 2022 को वीर बान नामी हिंदू ताजिर को भी कत्ल कर दिया गया था। मुलजमान करोड़ों रुपए मुख्तलिफ वारदातों में लूट चुके हैं। इन मुलजमान में जो हलाक मुलजिम नवाब अहमद है, इसके खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ थानों में 27 मुकदमा दर्ज है, जिनमें क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, टंडो जाम, टंडो आदम, सांगड़, हैदराबाद, कासिमाबाद और दीगर थाने शामिल हैं। जबकि राजकुमार के खिलाफ भी क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और दादू समेत दीगर थानों में 14 मुकदमा दर्ज हैं। हलाक मुलजिम शीरचंद के खिलाफ क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और लाड़काना में 13 मुकदमा, जबकि हलाक मुलजिम अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिर्फ कराची में 15 मुकदमा दर्ज थे। एसपी क्लिफ्टन माजिदा परवीन के मुताबिक हलाक मुलजमान से मुतल्लिक मजीद तफसीलात भी हासिल की जा रही है। जी, अच्छा, अभी ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बताया, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है, शनाख्त भी हो गई है, तो कोई फरार भी हुए? ये 4 लोग ही थे जो मारे गए हैं चारों? देखें, इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात सामने आई हैं, ये 4 ही मुलजिमान थे जो स्नैप चेकिंग पर जिनको रोकने की कोशिश की गई, तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होना चाहा। सीटीडी और क्लिफ्टन पुलिस दोनों मुश्तरका तौर पर कराची में जो क्लिफ्टन गंदा नाले के इलाके, वहाँ पर चेकिंग, स्नैप चेकिंग पॉइंट बनाया हुआ था। कराची में जब से सूरत हाल जो है मॉनिटर की जा रही है, थोड़ी उसके अंदर इस तरह की सूरत पेश आई, किसी जगह को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर क्लिफ्टन तक मुख्तलिफ जगहों पर अब चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो इसी तनाजुर में जो है ये चेकिंग पॉइंट बनाया गया था, और नाके पर जैसे इनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की। पुलिस का यही कहना है कि ये मुलजमान आज भी बज़ाहिर किसी वारदात की नीयत से निकले थे और इंतहाई हाई प्रोफाइल कत्ल की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। न सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर के थानों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिनमें ज्यादातर डकैती के हैं, और डकैती के दौरान ही शहरियों को कत्ल करने के मुकदमा भी इनके ऊपर थे। और जिस तरह ये बताया जा रहा है कि वीर बान, जिससे 71 लाख रुपए की रकम छीनी गई थी और उसको भी डकैती मज़ामतों पर कत्ल कर दिया था। सईद अहमद जो सिक्योरिटी गार्ड था, अपने साथी के हमरा 5 लाख रुपए बैंक से निकाल कर जा रहा था, तो उसको भी मज़ामत पर कत्ल कर दिया था। और इससे पहले ताजिर आसिफ बिलवानी के साथ भी इसी तरीके का वाक़या पेश आया था, जो उसमें शिकारपुर का साबिका जो एहलकार बताया जा रहा है, उसमें इस डकैत गिरोह में उसका भांजा भी शामिल था, वो भी मारा गया है। तो पुलिस का यही कहना है कि जैसे जैसे तफसीलात सामने आ रही है तो वैसे वैसे बताया जाएगा। जी, शुक्रिया नज़ीर।